हेलो एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि जेमिनी के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए ये जो मई का मंथ है ये क्या लेके आ रहा है। तो यहाँ पे हम 3-4 चीज़ें देखेंगे। आपका थीम क्या, ऑब्स्टिकल आ सकता है, क्या ब्लेसिंग आ रही है और एक गाइडेंस। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव फॉर मिथुन राशि। वाओ, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड मंथ होने वाला है मिथुन राशि वालों के लिए। मतलब बहुत ज़्यादा अमेजिंग। मुझे यहाँ पे सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं। गाइडेंस में भी पॉजिटिव ही आया है, ऑब्स्टिकल में भी पॉजिटिव ही आया है। बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज़ हैं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो वी हैव द कार्ड थीम ऑफ ब्लेस्ड। ठीक है, 222 कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 5 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, या तो किसी की बर्थ डेट, आपकी बर्थ डेट, आपको ये नंबर सिंक्रोनिसिटी में दिख रहे हैं, कुछ भी। सो यू हैव टू सी। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि थीम की अगर मैं बात करूँ, आपकी जो भी प्रेयर्स हैं, आपकी प्रेयर्स आपके लिए वर्क कर रही हैं। जिस भी चीज़ के लिए आपने प्रे किया है यूनिवर्स से, अपने गुरु से, किसी से भी, तो आपकी वो प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। वो आपकी प्रेयर्स यूनिवर्स आंसर कर चुके हैं। आप ब्लेस होने वाले हो इन द मंथ ऑफ मई। जो भी आपने प्रे किया है, जो भी आपने सोचा है कि ऐसा हो वैसा हो, ये मिल जाए वो मिल जाए, एवरीथिंग, सारी आपकी जो प्रेयर्स हैं उन सब का रिज़ल्ट, उन सब का आउटकम आपको मई में देखने को मिलेगा। ओके, स्टार्टिंग में नहीं तो एंड में। कुछ लोगों को स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा, कुछ लोगों को कभी भी मिल सकता है, बट मई में आपको डेफिनेटली वो ब्लेसिंग्स मिलती हुई दिख रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कहीं ना कहीं भगवान पे जो फेथ है, जो भगवान पे विश्वास है, वो इतना स्ट्रॉन्ग होने वाला है। इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आप शेयर करोगे भगवान के साथ कि आप अपने आप एलिवेट होने लग जाओगे। ठीक है, आप अपने आप ऊपर जाने लग जाओगे। मतलब नॉट दैट ऊपर, बट हम अपनी एनर्जी में जब बहुत एलिवेटेड फील करते हैं, हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है, हमारी जो वाइब होती है, वो बहुत अच्छे से वाइब्रेट करने लग जाती है। सो दैट एनर्जी इज़ देयर। साथ में मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि आपके ऊपर कुछ तो गुरु कृपा होने वाली है। चाहे आपके कोई गुरु हैं फिज़िकल फॉर्म में, या इन जनरल आपके कोई गुरु हैं या नहीं हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ ऐसी गुरु कृपा होगी जिसकी वजह से वो आपकी जो लाइफ की जर्नी है वो यहाँ से आपको यहाँ पहुँचा देंगे। दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट चैलेंज, अब चैलेंज क्या है कि आपको भगवान जी ने की दे रखी है। ओके, सोलमेट का कार्ड आया है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में एक ऐसे पर्सन हैं जो आपके सोलमेट हैं। ठीक है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप इस पर्सन के साथ अभी नो कांटेक्ट जोन में हो। ओके, आप इस पर्सन के साथ टच में नहीं हो। प्रॉब्लली आप दोनों की या तो लड़ाई हुई है या कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आपके जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। काफ़ी अपसेटिंग एनर्जी है इस पर्सन की, बट स्टिल कहीं ना कहीं इनका जो इंक्लिनेशन है वो आपकी साइड बहुत ज़्यादा है और आपका तो है ही। लेकिन मुझे यहाँ पे लगता है कि यूनिवर्स ने आपको एक अपॉर्चुनिटी, यूनिवर्स ने आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है इस पर्सन की। आपके पास इस पर्सन के दिल की चाबी है। ओके, आपको पता है कि ये पर्सन को क्या चाहिए लाइफ में, आपको पता है कि ये पर्सन कैसे खुश रह सकते हैं लाइफ में, आपको ये भी पता है कि आपको यूनिवर्स ने क्यों भेजा है इस पर्सन की लाइफ में। तो वहाँ पे एक चैलेंज आ सकता है कि अब आपके पास चाबी तो है, लेकिन अब आप उस चाबी को फेंक देते हो या फिर आप एक्चुअली में उस चाबी को यूज़ करते हो अपनी इस रिलेशनशिप के लिए। सो इफ़ यू वांट अ सोलमेट कनेक्शन इन योर लाइफ, तो आपको कुछ इनिशिएशन लेना पड़ सकता है। आपको कोई बात रिलेशनशिप में आपको कुछ इनिशिएट करना पड़ सकता है, आपको कुछ स्टेप्स लेने पड़ सकते हैं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो ना, ये पर्सन कम्प्लीटली गिव अप कर चुके हैं अब अपनी लाइफ में। ओके,
एंड कहीं ना कहीं आप इस पर्सन के बहुत बड़ी सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो, और ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं पता है, लेकिन आपको क्या चीज़ रोक रही है आई डोंट नो, चाहे वो आपकी स्टबननेस है या कुछ भी मजबूरी है या जो भी है। तो यूनिवर्स तो आप दोनों को साथ में देखते हैं, लेकिन यहाँ पे अब आपको चॉइस बनानी पड़ सकती है, आपको कुछ एक्शंस लेने पड़ सकते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। okay, now we come to blessing में we have the card of message in a bottle. now कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप एरीज से डील कर रहे हो, ठीक है। 6 नंबर तो आई थिंक मैं ऑलरेडी बोल ही चुकी हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि अगर आपको डाउट है कि आपको किसी को टेक्स्ट करना चाहिए या नहीं, आपको किसी को रीच आउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके अंदर यूनिवर्स आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं। एक्शन आपको खुद लेना पड़ेगा, ठीक है। लाइक आई सेड कि ये चैलेंज और ये ब्लेसिंग दोनों काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड लग रहे हैं, जहाँ पे आपको एक्शन तो खुद लेना पड़ेगा, लेकिन आपको रास्ता दिखाया जाएगा। ओके, अब आप उस रास्ते पे चलते हो या नहीं, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाला है। ओके, आपको कुछ पास्ट से उस एनर्जी को रिमूव करना है और प्रेजेंट एंड फ्यूचर की साइड पे लेके जाना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू सी द बर्ड, और बर्ड जो है वो अपनी बीक से इस बॉटल को बाहर निकाल रही है पानी में से, ठीक है। बहुत इमोशनल रिएक्टिव एनर्जी है, या फिर कोई पास्ट की ऐसी बात है जिसकी वजह से आप बहुत बार रुक जाते हो या जो भी, तो वो बर्ड निकालती हुई दिख रही है। तो वही सेम काम आपको भी करने की नीड है। ओके, आप किसी से हेल्प ले सकते हो, आप यूनिवर्स से गाइडेंस मांगोगे, आपको डेफिनेटली गाइडेंस मिलेगी ही, और वो एक आपका स्टेप आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकता है। ओके, तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना है। Now if I talk about your next card which is the card of guidance, 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिटी का एक रोल प्ले होना काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट होने वाला है। 2 मैसेजेस हैं, या तो आप में से कुछ लोगों की शादी हो रही है, या कुछ एक ऐसा इवेंट हो सकता है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करोगे या जो भी। लेकिन अगर मैं बात करूँ गाइडेंस की, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ लोगों की हेल्प लेनी पड़ सकती है, ठीक है। अपने किसी काम को पूरा करने के लिए, अपने किसी गोल को पूरा करने के लिए आपको अपने आसपास दोस्तों की, आपको अपने फ्रेंड्स की, अपने नोन्स की, किसी ना किसी तरीके से किसी बड़े इंसान की अपने घर में, उनकी कहीं ना कहीं आपको हेल्प लेनी पड़ सकती है इस काम को पूरा करने के लिए। ओके, सो आप अकेले नहीं कर पाओगे, यूनिवर्स आपको सपोर्ट भेजेंगे आपकी फैमिली के रूप में, आपके फ्रेंड्स के रूप में, बट डेफिनेटली कुछ ऐसा होगा जहाँ पे कम्युनिटी के साथ मिलके ही कुछ आगे चीज़ें बढ़ेंगी। एंड दूसरा, अपने माइंडसेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की नीड है, ठीक है। एक कम्युनिटी वाला माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे सब लोग साथ में चल सकते हैं, नॉट कैसे चलेंगे, कैसे चल सकते हैं, आप कैसे एडजस्टमेंट्स कर सकते हो, कोई और कैसे एडजस्टमेंट्स कर सकता है, एंड कोई और से ज़्यादा आपको अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करने की नीड है। ओके, कहाँ पे आपको झुकना है, कहाँ पे आपको नहीं झुकना। फॉर एग्जांपल इफ़ यू सी दिस कार्ड, यहाँ पे एक अडल्ट जिराफ है और साथ में एक बेबी जिराफ है। ओके, अब इस अडल्ट जिराफ को पता है कि वो बेबी जिराफ तो इसके पास नहीं आ सकता, बट ये जिराफ जो है ये बेबी जिराफ के पास जा सकता है। तो ऐसे ही सिचुएशंस में देखना कि आप कहाँ झुक सकते हो, आप कहाँ अपने गार्ड्स को डाउन कर सकते हो, अपनी वॉल्स को डाउन कर सकते हो, और एक कम्युनिटी वाली स्पिरिट क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग, आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।